Hello, good morning, guys. I hope you all are doing well. Let's begin with our current affairs session. शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ. All person ought to endeavor to follow what is right and not what is established. ठीक है, तो सबको वो चीज़ फॉलो करनी चाहिए जो सही है, ना कि जो इस्टेब्लिश है. ठीक है. आज शायद आपको मेरी आवाज़ थोड़ी लो लग रही होगी क्योंकि ड्यू टू कोल्ड मेरी तबीयत ठीक नहीं है. बट स्टिल मुझे लगा कि आपका लेक्चर नहीं रुकना चाहिए, तो प्लीज़ आज थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा. ठीक है. वॉइस थोड़ी लो रहेगी मेरी. हु विल बिकम द न्यू सीईओ ऑफ ट्विटर. तो ट्विटर के नए सीईओ बनने वाली है लिंडा याकरिनो. ठीक है. इलोन मस्क ने अनाउंस कर दिया कि लिंडा याकरिनो एज अ न्यू ट्विटर सीईओ. ठीक है. और शी विल प्राइमली फोकस, और ये इनका फोकस रहेगा बिजनेस ऑपरेशन पे, और प्रोडक्ट का डिज़ाइन और न्यू टेक्नोलॉजी इलोन मस्क ही संभालेंगे. ठीक है. याकरिनो हैज़ बीन विद एनबीसी यूनिवर्सल फॉर मोर देन 20 ईयर. तो एनबीसी यूनिवर्सल के साथ ये 20 साल से काम कर रही हैं. ठीक है. और अभी वहीं पे है, मतलब ग्लोबल एडवर्टाइजिंग एंड पार्टनरशिप बिजनेस में. ठीक है. ये आप देख सकते हैं, ये है याकरिनो. आपको बताना है कि कौन से यूनियन मिनिस्टर ने अटेंड करी है फर्स्ट मिनिस्टीरियल मीटिंग ऑफ इंडो यू ईयू ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल इन ब्रुसेल्स. तो राजीव चंद्रशेखर जो यूनियन मिनिस्टर है, उन्होंने अटेंड करी है फर्स्ट मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ इंडो यू ईयू ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, जो कि ब्रुसेल्स में हो रही है. हमने पहले भी डिस्कस किया था. ठीक है. यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी राजीव चंद्रशेखर. ठीक है. पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ इंडो यू ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल. ठीक है. जो कि 16 मई को हुई थी. मिस्टर चंद्रशेखर इज़ अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्रियल डेलीगेशन कंप्राइजिंग. वो पूरे डेलीगेशन के साथ जाते हैं ना, ऐसे अकेले नहीं जाते. तो उस डेलीगेशन में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी है डॉक्टर जयशंकर. ठीक है. फिर यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स भी है पीयूष गोयल. ठीक है. तो ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे. और ये आपकी टेक्नोलॉजी वाली काउंसिल. ठीक है. ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी जो काउंसिल है, ठीक है, इसे लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन उर्सुला वोन डेर लायन ने लास्ट अप्रैल में लास्ट ईयर. ठीक है. चलिए बढ़ते हैं आगे हम. आपको बताना है कि हाउ मच मनी फॉक्सकॉन इंटरकनेक्ट टेक्नोलॉजी हैज़ लेड आउट फॉर तेलंगाना इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी. तो फॉक्सकॉन इंटरकनेक्ट जो टेक्नोलॉजी है वो 500 मिलियन इन्वेस्ट करने वाली है तेलंगाना इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी में. ठीक है. Foxconn Interconnect Technology firm announced an investment amount of $500 million for the development of new electronic manufacturing facility. ठीक है. टू बी बिल्ट इन तेलंगाना. आईटी मिनिस्टर के टी रामा राव अटेंड द इनोग्रेशन सेरेमनी. ठीक है. और इस कंपनी के सीईओ कौन है? फॉक्सकॉन के है सिडनी लू, है ना. और इस इन्वेस्टमेंट से 25,000 जॉब क्रिएट होगी. ठीक है. काफ़ी होती है यार 25,000 जॉब. आपको बताना है कौन सी टीम ने 13th हॉकी इंडिया सब जूनियर वुमेन नेशनल चैम्पियनशिप जीत लिया. तो ये है हॉकी हरियाणा जिन्होंने ये चैम्पियनशिप जीत लिया. ठीक है. और ये तीन चीज़ आपको ध्यान रखनी है. झारखंड सेकंड पोजीशन पर आए, उड़ीसा आपका थर्ड में. ठीक है. और ये 11 डे का इवेंट था जिसमें 28 टीम ने पार्टिसिपेट किया था. रिसेंटली विच इंडियन नेवी शिप सक्सेसफुली हिट बुल आइज ड्यूरिंग हर मेडन ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल. तो ऐसा नहीं है कि समुद्र में कोई बैल आ गया था, उसकी आइज़ में उन्होंने शूट किया है. ठीक है. जोक्स अपार्ट. और लेकिन इंडियन नेवी ने हाल ही में जो नेवल शिप है आईएनएस मोरमुगांव, ठीक है, उससे सक्सेसफुली टेस्ट किया है किस चीज़ का? ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का. ठीक है. तो इतनी चीज़ ध्यान रखनी है. आईएनएस मरमगांव एक लेटेस्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है. ठीक है. और जो ये शिप है, ठीक है, और इसके जितने इंपॉर्टेंट वेपन्स है, ठीक है, सब इंडिजीनियस है. ठीक है. और कोई ऐसा नहीं कि इंपोर्ट से किया है. ठीक है. जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आत्मनिर्भर भारत के लिए. और एक बात याद रखिएगा, आईएनएस मरमगांव एक विशाखापट्टनम क्लास वॉरशिप कमीशन शिप है जो कि लास्ट ईयर ही कमीशन करी गई है.
आपको बताना है डिफेंस मिनिस्ट्री ने इम्पोज कर दिया है, हैज़ इम्पोज फेस बैन ऑफ द इम्पोर्ट ऑफ हाउ मैनी मिलिट्री आइटम टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस इन द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो डिफेंस मैन्युफैक्चर सेक्टर में मतलब सेल्फ रिलायंस बनने के लिए अभी क्या है कि 928 मिलिट्री आइटम्स को बैन कर दिया। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही साथ कर दिया, फेस बैन होगा, मतलब धीरे धीरे बैन किया जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे जो कुछ बनाने लग जाएंगे वो धीरे धीरे हम बैन करते जाएंगे। ठीक है, तो डिफेंस मिनिस्ट्री का ये कहना था कि हम 928 मिलिट्री आइटम्स को क्या कर रहे हैं, फेस बैन कर रहे हैं। ठीक है, और ये फोर्थ, द मिनिस्ट्री अनाउंस फोर्थ पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट इन द कंटिन्यूशन ऑफ द फर्स्ट थ्री सच लिस्ट। ठीक है, तो इससे पहले ऐसी 3 लिस्ट आ चुकी है और ये चौथी लिस्ट थी जिसमें 928 मिलिट्री आइटम को बैन किया था। इससे पहले जो 3 आई थी उनमें टोटल 1238 आइटम्स को बैन कर दिया गया था। ठीक है, तो ऐसा है कि ये जो जो फर्स्ट 3 लिस्ट थी वर अनाउंस इन दिसंबर 2021, मार्च 2022 एंड अगस्त 2022 में अनाउंस करी गई थी। ठीक है, और अभी अब मई 2023 में अनाउंस करी गई है फोर्थ लिस्ट। और जो फ्रेश लिस्ट आपको बता दिया कि 928 मिलिट्री आइटम्स को बैन कर दिया जाएगा इन। ठीक है, और इनके रिप्लेसमेंट में इंडिया में खुद चीज़ें बनेगी। ठीक है, और जो ये फेस बैन चलेगा ये चलेगा आपका दिसंबर 2023 से दिसंबर 2029 तक, क्योंकि टाइम लगता है इतने बड़े डिफेंस की शिप्स बनानी है आपको, वेपन सब कुछ, तो उस चीज़ में टाइम लगता है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर भूपेंद्र यादव लॉन्च मोबाइल एप्लीकेशन। तो इन्होंने मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी है, उसका नाम है मेरी लाइफ, माई लाइफ। ठीक है, और जो ऐप है ये इंस्पायर है कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिया था COP26 में। लाइफ कॉन्सेप्ट का कुछ नहीं था, इसका मतलब इतना था कि आपको माइंडफुल और डेलिबरेटली यूटिलाइज करना है चीज़ों को, सोच समझ के, मतलब कि अगर कोई चीज़ रीयूज़ हो सके, ठीक है, तो उसे यूज़ करना है, रीयूज़। ठीक है, कोई चीज़ें वेस्ट नहीं करनी है, बस उसी चीज़ के ऊपर बात करी थी, तो उसी चीज़ को लेके ये ऐप भी है। मिशन जो लाइफ है वॉज लॉन्च बाई प्राइम मिनिस्टर इन अक्टूबर 2022 इन केवड़िया गुजरात। ठीक है, एंड फोकस ऑन दी ब्रिंगिंग अबाउट बिहेवियर चेंजेस इन द इंडिविजुअल थ्रू सिंपल इजी टू डू एक्शन। एक्चुअली ये सब चीज़ें लॉन्च इसलिए हो रही है क्योंकि नेक्स्ट मंथ एनवायरनमेंट डे है 5 जून को। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बताना कौन से यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च करा है मेगा कैंपेन मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर। तो ये लॉन्च करा है हरदीप सिंह पुरी ने। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर है हरदीप सिंह पुरी जी, उन्होंने लॉन्च करा है हिज मिनिस्ट्री मेगा कैंपेन मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर। ठीक है, न्यू दिल्ली में। और ये कैंपेन बेस्ड है RRR पे, RRR मूवी पे नहीं, पर कॉन्सेप्ट है रिड्यूस रीयूज़ एंड रिसाइकिल। ठीक है, तो इस कैंपेन में क्या होगा कि RR सेंटर्स बनाए जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे वो वहाँ पे क्या किया कलेक्ट किया जाएगा, जहाँ पे यूज़ क्लॉथ, शूज़, ओल्ड बुक, टॉयज़, प्लास्टिक की कोई भी आइटम्स, उन सबको वहाँ पे आप जाके दे सकते हैं। ठीक है, और फिर वहाँ पे उन्हें रीयूज़ और रिसाइकिल किया जाएगा। ठीक है, तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो RR सेंटर्स होंगे वो लॉन्च होने वाले हैं इस मंथ के 20th को। ठीक है, और वो वन स्टॉप सॉल्यूशन हो गए फॉर सिटीजन्स, इंस्टीट्यूशन एंड कॉमर्शियल एंटरप्राइजेज टू डिपॉजिट अनयूज्ड और यूज प्लास्टिक आइटम्स, क्लोथ, शूज़, फुटवेयर, बुक्स एंड टॉयज। ठीक है, तो अच्छी चीज़ है। और ये कैंपेन 3 वीक चलने वाला है और स्ट्रेंथन करेगा सिटीजन को, रिजोल्व करेगा अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 टू रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकिल एंड विल ऑल्सो चैम्पियन मिशन लाइफ ऑब्जेक्टिव ऑफ टेकिंग कलेक्टिव एक्शन फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय अडॉप्टिंग सस्टेनेबल डेली हैबिट्स। तो ध्यान रखिएगा, मेरा लाइफ मेरा स्वच्छ शहर, हरदीप सिंह पुरी जी ने लॉन्च किया है न्यू दिल्ली में। आपको बताना है कौन सी एयरलाइन ने लॉन्च कर दिया डायरेक्ट फ्लाइट बिटवीन भुवनेश्वर एंड दुबई। तो भुवनेश्वर और दुबई के बीच इंडिगो ने अपनी फ़्लाइट लॉन्च कर दी है। ठीक है, तो अब कोई भी भुवनेश्वर से डायरेक्ट दुबई जा सकता है। ठीक है, और ये फ़्लाइट मतलब ऑपरेट करेगी 3 टाइम अ वीक। ठीक है, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। और जो इंडिगो का एयर बस है A320 एयरक्राफ्ट, वो लेके जाएगा पैसेंजर्स को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इंडियन साइंस फोरम टू ऑर्गेनाइज एनुअल साइंस फेस्टा इन विच कंट्री टू प्रमोटिंग क्यूरोसिटी एंड पैशन फॉर साइंस। तो
इंडियन साइंस फोरम ने ऑर्गेनाइज करा है एनुअल साइंस विस्टा कहाँ पे, ओमान में, ठीक है। इतनी चीज़ ध्यान रखेंगे। इंडियन साइंस फोरम टू ऑर्गेनाइज एनुअल साइंस विस्टा इन मस्कट प्रमोटिंग क्यूरियोसिटी एंड पैशन फॉर साइंस। इंडियन साइंस फोरम ग्रुप डेडिकेटेड टू प्रमोटिंग साइंस अंडर द इंडियन सोशल क्लब ओमान इज ऑर्गेनाइज एनुअल साइंस फिस्टा ऑन May 19 and 20 एट दी एल हेल कैंपस ऑफ द नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक। तो इंडिया बाहर भी मतलब दूसरी कंट्रीज़ में भी साइंस के ऐसे ऑर्गेनाइज कराता है, ठीक है। और पर्टिकुलर ग्रुप है इंडिया का, तो इंडियन साइंस फोरम ने ओमान में ये कंडक्ट कराया था, ठीक है। इतनी चीज़ ध्यान रखनी है। और एक इम्पोर्टेंट बात, ठीक है, शायद आप ये ध्यान रखें पर ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इस जो साइंस फोरम में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिया के साइंटिस्ट है, ठीक है, मिस लवमी, ठीक है, अनुदुराई, ठीक है, तो वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात शायद आपको नहीं, किसी को नहीं इस बारे में पता होगा कि उन्हें मून मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे कभी पूछ लिया एग्जाम में हु इज़ मून मैन ऑफ इंडिया, तो शायद आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन अब आपने पढ़ लिया तो आप बता पाएंगे। बट आज अभी इस लेक्चर के ख़त्म होने के बाद ज़रूर सर्च कीजिएगा गूगल में, ठीक है, इनके बारे में, मून मैन ऑफ इंडिया इन्हें क्यों कहा जाता है, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो नाम ध्यान रखिएगा, मिलिस्वामी अनुदुराई, ठीक है, इन्हें मून मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, सब सर्च कीजिएगा, ठीक है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, और वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये रहा हूँ आपका ओमान, यूएई के साथ बॉर्डर शेयर करता है और यमन के साथ, और मस्कट इसकी कैपिटल है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे, ठीक है, 2 डे की विजिट पे है, कौन सी कंट्री में, तो ये इजिप्ट की विजिट में है 2 दिन के लिए, ठीक है। और अपनी विजिट के दौरान वहाँ पे मीटिंग करेंगे सीनियर मिलिट्री लीडर से, वेयर ही विल डिस्कस अवेन्यू फॉर दी फर्दर एनहेंसिंग इंडिया इजिप्ट डिफेंस रिलेशन, ठीक है। आपको पता ही है कि द मिलिट्री रिलेशन ऑफ इंडिया विद इजिप्ट आर ऑन दी राइज, ठीक है। और आपको पता है कि जब हमारा 74th रिपब्लिक डे परेड हुआ था, ठीक है, लास्ट ईयर, तब इजिप्ट के वहाँ पे आर्मी ने भी, जो आर्मी कंटीजेंट था उसने भी पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, मेड दैट, और पहली बार ही हुआ था ऐसा, ठीक है। तो इन चीज़ों से भी दो कंट्री के रिलेशनशिप बढ़ते हैं, ठीक है, तो उससे हेल्प भी मिलती है आगे। यह है इंडिया के चीफ जनरल मनोज पांडे। लास्ट क्वेश्चन गाइस, आपको बताना है कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है पायलट प्रोजेक्ट टू क्रिएट अ न्यू इरा मैरिज एंड चाइल्ड बियरिंग कल्चर टू बूस्ट कंट्री फॉलोइंग बर्थ रेट। तो इस कंट्री में बर्थ रेट गिर रहा है, तो उसे बढ़ाने के लिए इन्होंने नया इरा शुरू किया है, ठीक है। तो गलती भी इन्होंने ही करी थी 1975 में, जब 1 चाइल्ड पॉलिसी ला दी थी, ठीक है। तो इन्हीं की गलतियों का इल्ज़ाम है, ठीक है। तो ये कंट्री आप समझ गए होंगे, ये है चाइना आपकी, ठीक है। चाइना ने लॉन्च करा है पायलट प्रोजेक्ट इन मोर देन 20 सिटी टू क्रिएट न्यू इरा मैरिज एंड चाइल्ड बियरिंग कल्चर टू फोस्टर अ फ्रेंडली चाइल्ड बियरिंग एनवायरनमेंट, ठीक है, ताकि इनका बर्थ रेट बढ़ सके, ठीक है। और वहाँ की चाइना की फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन है, जो कि नेशनल बॉडी है, जो इम्प्लीमेंट करेगी सारी द गवर्नमेंट पॉपुलेशन एंड फर्टिलिटी मेजर। उन्होंने लॉन्च करा है प्रोजेक्ट टू एनकरेज वुमेन टू मैरी एंड हैव चिल्ड्रन, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आज गाइस मेरी आवाज़ थोड़ी लो थी ड्यू टू हेल्थ इशू, बट कल से अगर जैसी हेल्थ ठीक हो जाएगी तो हम फिर से फुल फ्लैज उसी आवाज़ में उसी एनर्जी के साथ शुरुआत कर लेंगे, ठीक है। और आज कोऑपरेट करने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक टेक केयर।